नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुराने पेपर के बारे में जो आपके पटवारी में सामान्य प्रबंधन के पूछे गए सवाल हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी होने वाली है, तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब 4 के पटवारी के सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके इस पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें साथियों, और हमें कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपके इस 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। साथियों, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को बात करेंगे टॉप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल हमारे सामने दिख रहा है, वित्तीय लेखांकन इसमें सरोकार रखते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वित्तीय लेखांकन जो है सरोकार रखते हैं। आपका ए ऑप्शन है लेन देन का अभिलेखन, बी नंबर लेन देन का अभिलेखन व वर्गीकरण सारांश। ठीक है, सी नंबर है आपका केवल वित्तीय विवरणों का तैयारी, डी नंबर वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वही खाता। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि वित्तीय लेखांकन जो है इससे सरोकार रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको जो लगता है आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए साथियों। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं, और साथियों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। इसका करेक्ट आंसर होगा वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वही खाता, वित्तीय लेखांकन इसके सरोकार रखते हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डैश उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश में पुनः प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपका बताना है ऑप्शंस क्या होगा। भुगतान वापसी की अवधि, बट्टागट नगद प्रवाह और प्रतिफल की औसत दर, और डी नंबर एनपीवी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा भुगतान। ठीक है, वापसी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको चारों दिख रहा है। पहला है पूंजी, बी नंबर आपका प्रौद्योगिकी, सी नंबर कर्मचारी, और डी नंबर आपका संपत्ति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको जो सही उत्तर लगता है हमें कमेंट करके तुरंत बताइए साथियों। हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, कर्मचारी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़ी रहते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, सी नंबर जो सार स्थिति को सोचने और धारण करने की क्षमता रखते हैं, और डी नंबर आपका जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर पे चलते हैं, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो वित्तीय गतिविधियों को रखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 5 नंबर, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन से माप और संशोधन के शामिल करता है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है आपका नियोजन, बी नंबर आपका नेतृत्व, सी नंबर आयोजन, और डी नंबर आपका नियंत्रण। ठीक है, साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी, नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से मिलाइए। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से मिलाइए। पहला लिखा हुआ है कार्मिक प्रबंधन, कार्यस्थल की सुविधा, बी नंबर कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना, सी नंबर आपका औद्योगिकीय प्रबंधन। ठीक है, इसमें आपका लिखा हुआ है ए नंबर में कार्य की परिस्थिति। ठीक है, और औद्योगिकीय लोकतंत्र को, और इसके बाद प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों 6 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट का सी होगा साथियों, ये नंबर जो है इसका होगा, सेकंड का ए होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन को मूल्यांकन को डैश करते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर, और इसके ऑप्शंस हैं साथियों हमारे सामने। ये है पहला समन्वय,
बी नंबर आपका आयोजन, सी नंबर नेतृत्व और डी नंबर आपका नियंत्रण। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करिए। साथियों इसका आंसर होगा आपका करेक्ट डी नंबर नियंत्रण, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है साथियों, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बेड डेप्ट लेखांकों को कहाँ स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है लाभ हानि लेखा, बी नंबर बैड डेप्ट लेखांकन के लिए प्रावधान और देनदार लेखा, और डी नंबर प्रायः लेखांकन में। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए लाभ हानि लेखा, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, वे प्रबंधन जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है अनिश्चितता, बी नंबर निश्चितता, सी नंबर सामान्य और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको, तुरंत हमें कमेंट करिए। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए अनिश्चितता, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना साथियों, निर्धारित लक्ष्यों के साथ उसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन आपका नियोजन, बी नंबर आपका योजना और नेतृत्व, नियंत्रण करना सी नंबर, और डी नंबर आपका व्यवस्थित रख करना। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए हमें कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी नियंत्रण करना, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, वित्तीय लेखांकन जो है मापक बोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों में एक नकदी प्रभाव है। ठीक है, पहला नंबर आपका है करों के लिए सरकार को नकदी वही प्रभाव, बी नंबर आपका लाभांश के रूप में शेयर धारकों के नकदी वही प्रवाह, और ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी प्रवाह, और डी नंबर आपका अन्य कंपनियों द्वारा जारी प्रबंधन के नकदी वही प्रवाह। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा लाभ के रूप में शेयर धारकों के नकदी प्रतिवाह, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर सॉरी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, लेखांकन प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है यदि इसमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब उस लेखांकन के कारण प्राप्त त्रुटियों को डैश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है आपका चूक की त्रुटि, बी नंबर लापरवाही की त्रुटि, सी नंबर आपका सिद्धांत की त्रुटि, और डी नंबर आपका प्रतिपूरक त्रुटि। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए हमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सिद्धांत की त्रुटि, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस चयन परीक्षाओं के उचित परीक्षण देने के बाद किए गए कार्य को करने की क्षमता में मापन की संगठन द्वारा आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थित परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुझान, और डी नंबर बुद्धि परीक्षण। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी रुझान प्रशिक्षण जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, सवाल है साथियों कि बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होता है और निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है कंपनी के मद की लागत और विक्रीय मूल्य, बी नंबर फर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया, सी नंबर विक्रेता कोटा, और डी नंबर हाथ में या सूची में वस्तुओं की मात्रा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी फर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रक्रिया, इसका सही उत्तर होगा बाहरी सूचना संगठन के बाहर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका उदाहरण होगा। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझना नहीं चाहता और साथ ही वे प्रभावी संचार के अच्छे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीकी नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन से आपको बताना है कि चारों में से सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है आँख के संपर्क में बचना, बी नंबर संदेश की सामग्री का अवलोकन करना या व्याख्या की कमजोरियों के अवलोकन
आकलन ना करना, और सी नंबर आपका सकारात्मक से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन, और डी नंबर आपका समय से पूर्व मूल्यांकन से बचना। ठीक है, तो साथियों इसका आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा आंखों के संपर्क से बचना। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह लेखांकन अवधारणा जो बचाती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। ऑप्शन ए है सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा, पृथक समन्वय स्थापना, लागत अवधारणा, और डी नंबर मुद्रापण अवधारणा। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदवारों को पूरा करना होता है तब परिणाम को क्या होगा। तो भूमिगत स्पष्टता, बी नंबर आपका भूमिका संघर्ष, भूमिका धारणा, और विभाग। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भूमिका संघर्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है डैश के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए है उपयोगिता, बी नंबर मूल्य सक्षम, सी नंबर मूल्य श्रृंखला, और डी नंबर प्रतियोगिता। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर मूल्य सक्षम। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों 19 नंबर आपका, मजबूत नियंत्रित और निर्देशिका लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके आंसर की ओर हम चलते हैं, इसके ऑप्शंस की ओर, और इसका आंसर हमारे सामने दिखेगा साथियों। अभी ये हमारे सामने दिख रहा है। पहला आपका ऑप्शंस है मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, दोनों ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होगा एक्स सिद्धांत जो है मैकग्रेगर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है साथियों 20 नंबर, निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। व्यापार लेनदान, बकाया व्यय, सी नंबर प्रविष्टकीय लाभांश, और डी नंबर देनदार। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको बताइए हमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, देनदार। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि पटवारी का एग्जाम चल रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए साथियों। इस सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है निर्णय, बी नंबर योजना, सी नंबर आयोजन, सी नंबर समन्वय। ठीक है, तो साथियों इसका ऑप्शंस होगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, निर्णय, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गुडविल जो है, गुडविल डैश का एक उदाहरण है। स्थायी परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति, अमूर्त संपत्ति, डी नंबर आभासीय परिसंपत्ति। ठीक है, तो साथियों इसका ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा साथियों, अमूर्त परिसंपत्ति इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है खास, बी नंबर छोटे औजार, सी नंबर वाहन, और डी नंबर आपका पट्टाधिथि। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटे औजार, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, एक कंपनी दिवालिया हो गई है। ठीक है, आपको बताना है कि एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारी इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। एक शेयर धारकों को डैश भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन है कुछ नहीं, वह राशि जो कि शेयरों को मूल लागत के बराबर हो सकती है। सी नंबर आपका स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी देनदारों की दावों की अनुपातित हिस्सेदारी, और डी नंबर आपका स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा, कुछ नहीं देना पड़ता साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं, और ये साथियों हमारे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है हमारे सामने। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद से परिवर्तन की जाती है डैश कहलाती है। ऑप्शन है स्थित परिसंपत्ति, बी नंबर तरल संपत्ति, सी नंबर स्थित और तरल परिसंपत्ति, डी नंबर तरल परिसंपत्ति। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको हमें कमेंट करिए। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी,
तरल परिसंपत्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन हमने एमपी पटवारी के सामान्य प्रबंधन को डिस्कस किया। तो साथियों अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए साथियों। और अभी आपको चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।